हाँ तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते इस समय मैं तुम लोग को बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ओके। वो डिग्री में अगर 2 आ जाता है डिग्री तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या फर्क आता है। रूट्स होता है कि वो सारी चीज जो उसको सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन होता है क्या सेटिस्फाई तो करेगा, साथ में जो कंडीशन दिया होगा उसी को लेके हम करेंगे। मतलब हर सॉल्यूशन रूट्स होता है, हर रूट सॉल्यूशन नहीं होता है। आगे समझ में। फिर हम लोग पढ़े थे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख रहे थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, सॉरी अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया क्या, दिस मच बाय 2a हो गया ना। अल्फा प्लस बीटा का बारे में पढ़े थे, क्या हुआ था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा इंटू बीटा पढ़े थे c बाय a। बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड कभी भी आ जाए, अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का यूज करके निकालेंगे। ये फॉर्मूला था, है ना, ओके। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं मॉड निकाल दूं तो यू विल सी कि ये रूट ओवर ऑफ d बाय a का मॉड हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया नया चीज, तो मैं बताया बहुत बड़ा चीज कुछ है नहीं, दोनों को माइनस करोगे तो ये मिलता है। फिर हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में क्या होता है, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, या फिर d इज इक्वल टू 0, d लेस देन ग्रेटर देन 0, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से हमको कुछ कंडीशन मिला था, है ना। इतना सारा चीज पढ़ चुके थे, ये नया चीज बता दिया, इसको नोट करके रख लो, हो गया। तो हम इसका ऊपर आज क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक। चलो लिखो, सवाल लिखो, नंबर 1 लिखो। सवाल नंबर 1 लिखो, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ x4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equal to 0 if one of the root is 2 plus root 3। बोला है कि इसका एक तो रूट जो है 2 plus root 3 होगा, है ना। तो फिर हमको बोला है कि इसका जितने सारे रूट है सारे रूट का वैल्यू निकालो कितना हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा। सुन लो, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 4th पावर का है, तो 2 तो क्वाड्रेटिक कर देंगे तो इंटू कर देंगे तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से एक तो क्वाड्रेटिक का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन में निकाल दूंगा। अब दूसरा क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, तो फिर दूसरा से रूट निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा उसके लिए ये वाला पॉइंट भी नोट करना पड़ेगा, मैं बताया नहीं शायद। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन if roots are अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स अगर अल्फा बीटा दिया है तो हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, जो हो गया अल्फा प्लस बीटा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो गया अल्फा इनटू बीटा। देयरफॉर इक्वेशन जो है वो आ जाएगा x माइनस s इनटू x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने का तरीका। क्वाड्रेटिक मतलब अगर हमको 2 रूट दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा, पहले दोनों रूट का सम निकाल देना, उसको s नाम से डिनोट कर देना, फिर दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल देना, उसको p नाम से डिनोट कर देना, फिर इक्वेशन हो जाएगा x², सॉरी ये x² है, x² माइनस s इंटू x प्लस p इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों देखते हैं। अच्छा ये s का जगह मैं चाहूंगा तो क्या लिख पाऊंगा, बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो आ गया x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन तो आ गया x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट अल्फा है कि नहीं, दूसरा रूट बीटा है कि नहीं? मतलब ये इक्वेशन का दो रूट अल्फा बीटा है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका कि दो रूट हो गया अल्फा बीटा। तो मेरे को अगर उल्टा दिया है अल्फा बीटा रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ये मतलब ये इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी निकालने के लिए अगर हमारे पास दो रूट दे दिया है, हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, उसको s नाम से लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लेंगे, उसको p नाम से लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ये। क्लियर? तो फिर से नया चीज सीख गया, इसको लिख लेना x स्क्वायर माइनस s into x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? चलो अब ये सवाल पे आ जाता हूं। ओके, यहां पे देखो एक तो रूट दिया है 2 प्लस रूट 3, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। यहां पे जो दो टू क्वाड्रेटिक मिलेगा उसमें से मैं अभी एक निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये इसका रूट है तो उसका भी तो रूट होगा। ऑलराइट, लेकिन ऐसा रूट जो है ना हमेशा पेयर में आता है, कॉन्जुगेट पेयर में आता है। मतलब आपको बीटा पता है 2 माइनस रूट 3 यही बीटा है, समझा? तो क्योंकि यहां पे पढ़ाया था ना, अगर शॉर्ट्स का फॉर्म में आता है p प्लस रूट क्यू आता है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू आएगा। तो एक तो रूट अगर दिया है इतना, दूसरा रूट इतना आ गया। तो इसको अगर मैं लिखूं अल्फा प्लस बीटा या फिर s लिखूं तो दोनों का सम कितना हो गया? 4। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। Therefore इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस s into x 4x प्लस p हो गया 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर मैं तोड़ूंगा एक तो इतना आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया, जिसमें से कि दो रूट मिला, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। मेरे को बोला है कि इसका सारे रूट निकालने के लिए ये दो रूट मिला ना, पहले एक दिया था एक दूसरा में ले लिया, दो रूट ऑलरेडी मिल गया, अब और दो रूट चाहिए, समझा? अच्छा, इसका तो ये एक फैक्टर हो गया, अब दूसरा फैक्टर कैसे निकाले? इसके साथ इसको डिवाइड कर दे, वो डिवाइड क्या हो जाएगा? लॉन्ग डिवीजन। चलो लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसका। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो मिलेगा कितना? x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। इसमें डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। फटाफट करते हैं ना, x स्क्वायर पहले डालेंगे तो आ जाएगा x4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, माइनस कर दूंगा तो साइन चेंज के साथ लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। अब कितना डालूं? यहाँ पे 6x क्यूब है, x स्क्वायर है, तो प्लस 6x डाल दूंगा तो आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 24 कितना? x स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ माइनस नहीं प्लस 6x। माइनस कर दूं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया कितना? 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7। तो इसमें प्लस 7 डाल दूंगा, प्लस 7 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7। तो कट गया ना, 0 हो गया। इसका मतलब दूसरा फैक्टर जो है कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको और दो तो वैल्यू मिलेगा। सॉल्व करते हैं।
x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 28 बाय 2। नहीं समझा क्या? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4ac 4 into a हो गया 1, c हो गया 7, 28 बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -6 प्लस माइनस 8 का रूट टेबल होता है 2√2 बाय 2, अलग कर दूंगा तो आएगा -3 प्लस माइनस √2, मतलब -3 प्लस √2 -3 माइनस √2। दो वैल्यू यहाँ पे आया, तीसरा वैल्यू मेरे को दिया था, चौथा वैल्यू मेरे को पता था कि यही आने वाला है ना? तो these are the four roots of this one. Clear? ओके ऐसे तरीके एक और क्वेश्चन देता हूं जो कि तुमको घर में सॉल्व करना है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is a factor of x to the power 4 minus px square plus q is equal to 0, then find p and q and hence all the roots. ओके चलो मैं इसको कर ही देता हूं आधा, बाकी पूरा करोगे। पी एंड क्यू निकालना सिखा दे रहा हूं, बाकी जो है वो दोनों सॉरी बाकी दूसरा रूट जो है तुमको करना है। मैं आधा कर देता हूं इस क्वेश्चन को। दिया है क्या है x4 माइनस px स्क्वायर प्लस q, x4 माइनस px स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0 का जो दो ठो रूट है, नहीं उसका एक फैक्टर है, कितना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। तो तुमको बोला है कि इसमें p और q का वैल्यू निकालो और साथ में दूसरा रूट भी निकालो। अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा x का जो कि इसका रूट है। ओके तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अच्छा 1 इनटू किसका रूट है? रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये इसका तो है और ये इससे निकला है तो ये इसका भी रूट से। रूट्स का मतलब क्या? उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो इक्वेशन बनेगा 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 या फिर p माइनस q इज इक्वल टू 1। if x इज इक्वल टू 2 ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 16 माइनस 4p प्लस q इज इक्वल टू 0, 4p माइनस q इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को सॉल्व करके p और q का वैल्यू निकालोगे, है ना? p और q निकालने के बाद क्या करोगे? यहाँ पे डाल दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, दूसरा वाला फैक्टर मिल जाएगा, सॉल्व करके वैल्यू निकालना कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ओके आसान सा सवाल अभी करते हैं। लिखो इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus b is equal to 0, ax square minus bx plus b is equal to 0। इसका दो ठो रूट है, एक है क्या अल्फा, एक है बीटा। प्रूव दैट root over of alpha by beta plus root over of beta by alpha minus root over of b by a is equal to 0। हो गया? लिख लिया सवाल?
देखते हैं, आइडिया दो कुछ कैसे क्या करेंगे। ऑफकोर्स अल्फा और बीटा के बारे में दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए निकलेगा। कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ पे बी ही माइनस बी है, तो माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए जो कि बी बाई ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी की जगह में बी है तो इट बिकम सी बाई ए। अब ये दो वैल्यू हमको जो दिया है इसका यूज करना है, तो अगर मैं एलएचएस लिख लूं, जरा आइडिया करके मेरे को बताओ कि मैं इसका यूज कैसे करूं। तो मेरे को कहीं पे मिलेगा क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, तो वहां पे ये डाल दूंगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा तो ये डाल दूंगा। अब सवाल है कहां से लाए, कैसे जुगाड़ करें। यस, इसको ओपन करके एलसीएम ले लोगे। इसको ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, रूट अल्फा बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाय रूट अल्फा माइनस रूट ओवर ऑफ बी बाई ए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इट, रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा, ऊपर ये इधर अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ओवर ऑफ बी बाई ए। अब सोच के बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना था, हम वैल्यू डालने के लिए ही खोज रहे थे, मिल गया तो डाल देंगे फटाफट। बी बाई ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा है, तो रूट अंडर बी बाई ए माइनस रूट अंडर बी बाई ए। ये दोनों कटते ही रूट अंडर बी बाई ए आ गया, माइनस रूट अंडर बी बाई ए पहले से दिया है, आंसर यहाँ पे है, तो आंसर 0 हो गया। ओके, आसान था क्वेश्चन, फटाफट लिख लो। क्लियर, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन लिखो, इफ 1 root of 8x square minus 6x plus k is equal to 0 is square of the other, find k। बोला क्या है कि 8x square माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 का दो तो रूट है और एक रूट जो है स्क्वायर ऑफ द अदर है। तो मान लेते हैं दोनों रूट है क्या है, अल्फा और बीटा। तो बोला क्या है कि बीटा जो है अल्फा का स्क्वायर है। ओके, अब हमको रिलेशन बिटवीन द रूट जो दिया है उसका यूज करना है और उसको यूज करके सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, दोनों रिलेशन लिख देते हैं साथ में, और कौन सा रिलेशन कहां पे यूज करने से आसानी से सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। एक हो गया अल्फा प्लस बीटा, बताओ मैं कोई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 8, कितना बन गया ये 3 बाई 4। अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा c बाई ए, मतलब k बाई 8। ठीक है, यहां पे जो है बीटा दिया है, बीटा का वैल्यू अगर मैं अल्फा स्क्वायर लिख दूं, बीटा का वैल्यू अगर अल्फा स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k बाई 8, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू k बाई 8, अल्फा इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई 3 बाई 2। ये मिल गया अल्फा का वैल्यू। अच्छा, बीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, बीटा इज इक्वल टू k टू द पावर 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। अब ये वैल्यू लेके यहां पे यूज कर दे, ये वैल्यू लेके यहां पे यूज कर दे तो क्या मिलेगा,
therefore अल्फा मतलब k to the power 1/3 by 2 प्लस क्या हो जाएगा k to the power 2/3 k to the power 2/3। ऐसा करने से थोड़ा कचरा आएगा, हम लोग अलग मेथड में करते हैं। क्या करेंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 3, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 0। क्या हुआ समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे बीटा की जगह में अल्फा स्क्वायर डाल दिए। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक को वेरिएबल में, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं अल्फा, जो भी निकलेगा वो लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। हो गया? तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज मैं कॉमन ले लूंगा ये दोनों में से 2 अल्फा ब्रैकेट में आ गया 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेने से 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल 0। तो अल्फा का वैल्यू मिला -3/2 और अल्फा का वैल्यू मिला कितना 1/2। लेकिन अल्फा है क्या k to the power 1/3 divided by 2 is equal to -3/2। ओके दिख रहा है k to the power 1/3 by 2 नहीं दिख रहा है? चलो इधर करता हूं। अल्फा का वैल्यू अगर -3/2 है, लेकिन अल्फा मेरे को दिया कितना है k to the power 1/3 is equal by 2 is equal to -3/2। 2 कट गया, k का वैल्यू हो गया -8 -27। ठीक है, अब दूसरा वाला लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बोलने से k to the power 1/3/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 कट गया, k का वैल्यू हो गया 1, मतलब k का वैल्यू 1 हो सकता है और -27 हो सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको क्या चीज का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल देंगे। एक में से वैल्यू निकाल के वो दूसरा में डाल देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा यहाँ पे भी डाल सकते थे, मतलब ये आसान था। पहले अल्फा वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्यूब हो गया, अल्फा क्यूब का वैल्यू ये वाला डाल देंगे तो अच्छी तरह निकल जाता है। ठीक है, अल्फा क्यूब पे जगह में डाल। ओके, लिख लो नेक्स्ट। मतलब ये वाला करने का जरूरत नहीं था, है ना? नहीं जरूरत है क्या मतलब कैसे है? जैसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया k/8 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k/8 हो गया। अब अल्फा का वैल्यू कितना निकला है -3/2, तो -3/2 का क्यूब इज इक्वल टू k/8 हो गया। -27/8 इज इक्वल टू k/8 कट गया, k इज इक्वल टू -27। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला भी निकल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो। if one root of a square minus 5a plus 3 whole into x square, if one root of a square minus 5a plus 3 whole into x square, a square minus 5a plus 3 whole into x square plus 3a minus 1 into x, 3a minus 1 into x plus 2 is equal
0 is twice of other. Find A. तो जैसे पिछला वाला सवाल किए थे, ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है ना? तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दोनों रूट को ले लेते हैं। एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट बीटा हो गया। हमको सवाल में बोला है कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है। अब हम लिख रहे हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, c बाय माइनस b बाय a, तो माइनस ऑफ 3a माइनस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। और दूसरा रूट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है 2 बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहां पे बीटा इक्वल टू 2 अल्फा दिया है, तो इसमें डालेंगे तो वैल्यू निकल जा रहा है फट से, जैसे इसका पिछला वाला निकला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए, यहां पे भी फट से निकल जा रहा है 3 अल्फा होते ही। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो अल्फा विल बी 1 माइनस 3a बाय 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो इसी चीज का यूज यहां पे कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बोला है, बीटा का वैल्यू 2 अल्फा है, तो इट इज अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब 2 2 तो कट गया, ये अल्फा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 इंटू इतना इज इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आ गया समझ में? क्लियर ना? चलो डिनोमिनेटर से तो हम वेरिएबल काट सकते हैं, तो एक तो कट गया इसके साथ, दूसरा चले जाएगा उधर 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, ये उधर चले गया तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। हमको चाहिए a, तो ये कट गया इसके साथ, मिलके हो गया कितना, ये इधर चले आया तो हो जाएगा 39a, वो उधर चले गया 26 हो गया, a का वैल्यू 26 बाय 39, 13 में काट दोगे तो 2 बाय 3 हो गया, मिला a का वैल्यू। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, इसको घर में करना है, होमवर्क है ये, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, लिखो। If the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are in the ratio 2:3, prove that 6b square equals to 25ac। मतलब यहां पे शुरू में मेरे को दे दिया है क्या, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 2 बाय 3 या फिर अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा बाय 3। ये सब में जो रिलेशन दे रहा था, रिलेशन ऐसे ही है। तो काम तुमको ही करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा ले लेना है, एक बार अल्फा इंटू बीटा ले लेना है। अल्फा प्लस बीटा से वैल्यू निकाल दो, वो लाके अल्फा इंटू बीटा में डाल, निकल जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सवाल लिखो, ये होमवर्क है, घर में करना। फाइंड q if one of the root of x square plus
px plus 12 is equal to 0 is 4, and the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots. ठीक है, अब ये सवाल में हमको दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन का यूज हम करेंगे कुछ वैल्यू निकालने के लिए, फिर दूसरा इक्वेशन में यूज करके दूसरा निकाल दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट मेरे को दे दिया है और बोला है कि x स्क्वायर प्लस px ना qx, x स्क्वायर प्लस qx ने px, ठीक है, प्लस q इज इक्वल टू 0, इसका इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, d इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट में से एक रूट दे दिया है, दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, रिलेशन निकाल लेते हैं और निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें बताओ बीटा का वैल्यू क्या है, निकालना है। अब बता मेरे को अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए तो होगा, जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो बताओ यहाँ पे b कितना, माइनस बी बाई ए कितना 1। अब अल्फा का वैल्यू तो दे दिया है 4, तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस p, है ना। अच्छा, दूसरा में से निकालते हैं, दूसरा में से वैल्यू निकल रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c बाई ए 12 बाई 1, अल्फा का वैल्यू दिया है 4, 4 बीटा इज इक्वल टू 12, तो बीटा कितना 3। अच्छा, बीटा निकल गया ना, अगर बीटा निकल गया तो बीटा का वैल्यू यहां पे डाल ले तो p निकल जाएगा, therefore 4 plus 3 is equal to minus p, p is equal to minus 7, है ना। अब सुनो मेरे बात, कोई जरूरी नहीं है कि यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा, शुरू से पता चल जाएगा, पता चलना चाहिए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा चीज कहां यूज करेंगे। लेकिन नहीं चला तो भी क्या हुआ, यह तो मैं करके देखा ना, 4 प्लस बीटा इक्वल माइनस की वैल्यू पता नहीं चला, तो यहां से निकाले यहां पे डाल दिए। तो वो चीज तुमको सोचना है कि अगर मेरे यहां पे नहीं मिला तो क्या मैं अटक जाऊंगा या आगे बढ़ूंगा, देखूंगा कैसे करेंगे, है ना। तो यहीं से भी हम शुरू कर सकते थे, लेकिन रिलेशन तो मैं पहले पढ़ा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो पहले उसको लिख लिया फिर इसको। लेकिन अगर मेरे को पता ही है कि अल्फा इंटू बीटा से कुछ वैल्यू निकलेगा जिसका यूज हमको याद करना है, तो पहले वही निकाल देंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज से वैल्यू निकल जाएगा। ओके, राइट। p का वैल्यू -7 हो गया, राइट। अब मैं दूसरा इक्वेशन की तरफ जाता हूं, दूसरा इक्वेशन लिख लो, it has equal roots, therefore d is equal to 0, p square minus 4q is equal to 0, p का वैल्यू -7 है तो 49 is equal to 4q हो गया, तो q का वैल्यू हो गया 49/4। आसान है, आई थिंक समझ में आ गया सबको, क्लियर। एक और सवाल करते हैं कुछ ऐसे टाइप का, लिखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus px plus 7 is equal to 0 and alpha square plus beta square is equal to 22, find p।
तो सवाल क्या बोला है कि एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस px प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है। साथ में एक कंडीशन दे दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 22। तो बोला है कि p का वैल्यू निकालो कितना हो रहा है। तो मेरे को बताओ इसका यूज हम कैसे करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। मैं तुमको समझा रहा हूं, क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं? तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों लिखेंगे, कुछ तो कारण होगा ऐसा लिखने का। अरे मेरे को यहां से अल्फा प्लस बीटा मिलेगा कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा मिल ही जाएगा ना, और अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा। तो ये जो दिया है ये तो मेरे को पता नहीं है कैसे निकालेंगे। सो लेट अस ट्राई टू रिड्यूस दिस वन या एक्सप्रेस दिस वन टू द गिवन थिंग्स। तो इसको गिवन क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। और गिवन क्वांटिटी क्या है? अल्फा प्लस बीटा हमेशा के लिए मिलेगा मेरे को, अल्फा इंटू बीटा हमेशा के लिए मिलता है। अब क्वांटिटी क्वेश्चन है तो आया समझ में? तो इसीलिए यहां पे ऐसे काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला यहां पे? माइनस p अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। नहीं समझा रहा हूं ज्यादा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। कुछ नहीं है, माइनस b बाई a है, c बाई a है, दैट्स ऑल। अब ये वैल्यू लेके यहां पे डाल देंगे ना, ध्यान को। ओके, गिवन इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे? गिवन दिस वन इंप्लाई दिस वन, इंप्लाई अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 7, 22 implies p square is equal to 36, p is equal to plus minus 6, when this is your answer. Okay, लिख लो फटाफट लिखो। खत्म? ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, तुमको घर में खुद से ट्राई करना है ना? लिखो, if alpha and beta are roots of x square plus px plus 8 is equal to 0, find p when first bit alpha is equal to beta square, जिसमें आंसर आएगा -2 एंड -6 आएगा, एंड सेकंड बिट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, जिसका आंसर आएगा +6। अच्छा मेरे को बताओ, अल्फा माइनस बीटा देते ही मेरा दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कि इसको होल स्क्वायर करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लेके करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। खत्म हुआ ये? नेक्स्ट सवाल लिखो, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ x square plus is equal to 7x plus 4, if alpha is a root of x square is equal to 7x plus 4, prove that alpha cube is equal to 53 alpha plus 28। ये काफी इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन है, ये जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है, देखना, लेकिन बनेगा आराम से। इसे इजी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना? देखते हैं दिया क्या है, क्या दिया है सवाल कि अल्फा नहीं x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है? 7x प्लस 4, 7x प्लस 4, और बोला है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब सेटिस्फाई करेगा, therefore अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस 4 कर गया सेटिस्फाई। फर्स्ट अब मेरे को निकालना क्या है? अल्फा क्यूब। तो मैं एलएचएस ले लेता हूं पहले।
अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7 अल्फा प्लस 4, उसमें मैं अल्फा मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गया 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। लेकिन ये तो प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है 53 अल्फा प्लस 4 या कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। तो मतलब ये अल्फा स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो रखेंगे क्यों, उसको हटा देते हैं, यहां से वैल्यू लाके डाल देते हैं। तो 7 इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7 अल्फा प्लस 4, 7 अल्फा प्लस 4 डाल दिया तो ये मिल गया हमको कितना 4 अल्फा, नीचे आ गया 49 अल्फा प्लस 28 है 28 प्लस 4 अल्फा, तो इट बिकम्स 53 अल्फा प्लस 28। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्या कि हमको स्क्वायर का फॉर्म में नहीं रखना है इसको, कभी कभी ये अल्फा 4 में भी दे सकता है, तो अल्फा 4 में देगा तो 53 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू वहां पे तोड़ के लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, खत्म हो गया, लिखो a square is equal to 5a minus 3, b square is equal to 5b minus 3. Okay, find a quadratic equation whose roots are a by b and b by a। दिया है क्या a square is equal to 5a minus 3, b square is equal to 5b minus 3, तो तुमको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट क्या है a by b है और b by a है। इसको मैं मान लेता हूं अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा, मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दो तो ये दोनों है, तो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो इसमें से s निकाल दूंगा तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को डिवाइड करके लिखोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय ab, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बाय ab, और p लिखूंगा तो क्या बन जाएगा बोलो a बाय b, ये अल्फा इंटू बीटा होता है, या फिर a बाय b इंटू b बाय a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि मेरे को जिस इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन का a प्लस s का वैल्यू ये है, p का वैल्यू ये है, तो इक्वेशन क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। p तो मिल गया 1, ये नहीं मिला है। अब सवाल है कि ये कैसे निकालूं, क्या यहां से मैं a निकालूंगा फिर b निकालूंगा उसके करूंगा, नहीं। फिर से इंटरेस्टिंग सवाल ये है, देखो यहां पे जो दिया ये दोनों जरा सोच लो कि अगर इक्वेशन हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 हुआ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट अगर मैं a और b ले लूं तो ये दोनों आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला है, तुमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि सोचो कि ये इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन दिया है इसमें से मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि a और b एक्चुअली में रूट से इसका है ना, समझ में आया कि नहीं? तो उसमें से a प्लस बी और a इंटू बी तो आराम से मिलेगा कि नहीं, तो जो मिलेगा उसको यूज कर देंगे यहां पे a सब p निकालने के लिए। डन, क्लियर? लिखो as a square is equal to 5a minus 3, b square is equal to 5a minus 3, so it seems that a and b are the roots of the equation, a and b are the roots of the equation
सॉरी x square is equal to 5x minus 3. Okay, implies x square minus 5x plus 3 is equal to 0. हो गया? Therefore a plus b is equal to 5 by 1, that is 5 a into b is equal to 3. अरे समझ में आया है क्वेश्चन? क्लियर इतना तक लिख लो, यहां तक हो गया। अब लिखो लेट अल्फा इज इक्वल टू a by b, दिखाई दे रहा है? लेट अल्फा इज इक्वल टू a by b, बीटा इज इक्वल टू b by a, अल्फा इज इक्वल टू a by b, बीटा इज इक्वल टू b by a. ओके, therefore s is equal to, लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, लिखते जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूं, ये सब मिटा देता हूं, काफी बार यूज कर चुके हैं, याद रह गया होगा। a प्लस बी मिला है 5, तो ये हो गया 25 माइनस 3 इंटू 2, 6 बाय 3, मतलब 19 बाय 3, a इंटू b हो गया इतना। ओके, अल्फा p इज इक्वल टू दिस वन, therefore equation is this much, तो x square minus 19 by 3x plus 1 is equal to 0, या फिर मिल गया 3x square plus 19 by x 19x plus 3 is equal to 0. ओके, क्लियर हो गया ये सवाल?